बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट टाइम शिफ्टिंग के ऑपरेशंस देखे थे और उसके ज़रिए से हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया था। उसमें फ़र्क ये था कि हमारे पास 8 बिट के दो नंबर्स हमने लिए थे, उनको हमने मल्टीप्लाई करके 16 बिट के अंदर सेव किया था। वहाँ पे ये बात की थी कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो क्योंकि ये काम आप ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू मल्टीप्लाई टू 8 बिट नंबर्स बट यू आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई टू 16 बिट के नंबर्स। ठीक है जी। व्हाट इफ़ यू आर ट्राइंग टू, लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 बिट का किया था, तो इंस्टेड ऑफ 4 बिट्स अभी हम जाते हैं 8 बिट्स के ऊपर। अगर आप दो 8 बिट्स के नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट आएगा 16 बिट्स के अंदर। तो 16 बिट्स को हम किस तरीके से रख सकते हैं, अगेन ये चीज़ आप एक मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो समझना चाह रहे हैं वो ये है कि इफ़ वी अस्यूम फॉर अ मिनट, हम अस्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो हम सिर्फ AL और इन रजिस्टर्स को देखेंगे जो कि 8 बिट्स के हैं। तो अगर 8 बिट के रजिस्टर्स के ऊपर हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है जी, और उनका रिजल्ट 16 बिट का आता है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अस्यूम फॉर अ मिनट कि हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि कल को जाके अगर हम लोगों ने दो 16 बिट के नंबर्स वापस में मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्टली यही लॉजिक जो है वहाँ पे भी अप्लाई होगी। उससे एक स्टेप आगे बढ़ के अगर आपने कल को कोई 32 बिट के नंबर्स अप्लाई करने हैं तो भी यही लॉजिक इस्तेमाल होगी। इस तरीके से अगर कल को आपने जाके 128 बिट के दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने तो भी यही लॉजिक इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। तो वी आर गोइंग टू अस्यूम कि हमारे पास सिर्फ 8 बिट के रजिस्टर्स हैं और हम मल्टीप्लाई करेंगे दो 8 बिट के नंबर्स को, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 16 बिट्स के अंदर। तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ 16 बिट का रजिस्टर है हमारे पास, हम यूज़ नहीं करेंगे उनको। ठीक है जी। आइडिया क्या है कि इफ़ वी नो कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल साइज रजिस्टर का जो है दैट इज़ n बिट्स, तो हम दो n बिट के नंबर्स को फिर भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है जी। ये तरीका जो हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा हम लोगों ने 2-3 ऑपरेशंस किए थे। एक हमने शिफ्टिंग का ऑपरेशन किया था, एक हम शिफ्ट राइट, एक हमने एडिशन का ऑपरेशन किया था और दूसरा हमने एक और भी शिफ्टिंग का ऑपरेशन किया था। ठीक है, ये 3 काम हमने किए थे। तो यहाँ पे हम करना ये चाह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि इफ़ वी हैव एन 8 बिट का रजिस्टर, 8 बिट की जगह है हमारे पास, और हम उसमें जो वो करना चाह रहे हैं, जो शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, वो टोटल नंबर 16 बिट्स का है। सो हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास नंबर होगा 16 बिट्स का, उसके अंदर जो जगह है हमारे पास, जिस जगह पे हम इसको सेव कर सकते हैं, तो उस जगह को हम कहेंगे कि दिस इज़ जस्ट 8 बिट्स। ठीक है, एक लोकेशन जो हम एलोकेट कर सकते हैं दैट इज़ 8 बिट्स, लेकिन नंबर हमारे पास 16 बिट्स का है। तो उसको हम किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, अगेन जैसे शुरू से हम देखते हैं ये ऑपरेशन खुद बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसको आगे जाके हम इस्तेमाल जब करेंगे तो वो इस्तेमाल भी सिंपल ही है, लेकिन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो मसला हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट को देखेंगे, दो चीज़ों को, एक दो अलग अलग चंक्स को हम शिफ्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो शिफ्ट लेफ्ट आप लोगों को याद होगा, थोड़े से रिवीजन के लिए ये देख लें। शिफ्ट लेफ्ट हमारे पास क्या था कि यहाँ से आप उसको उधर धक्का करेंगे और वहाँ पे जो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से एक और भी ज़रा रिकॉल कर रहे हैं कि रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट। ठीक है जी, वो क्या करता था कि कैरी को लेता था और यहाँ पे इंसर्ट करता था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो कैरी के अंदर चली जाती थी। ठीक है, तो ये देखें अगर इन दोनों को हम आपस में मिला लें तो क्या तरीकाकार होगा। ये आपके पास पूरा नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उस नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं और ये उस नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। ठीक है जी, या यूं कह लें कि उसका बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यहाँ पे है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट उस नंबर का यहाँ पर है। ये दो बाइट्स मिलकर आपके पास एक 16 बिट का नंबर बन रहा है। ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से धक्का करेंगे और ये वाली चीज़ यहाँ जानी चाहिए। ठीक है, ये जो आपके पास ये है, ये वाली बिट, इस बिट को यहाँ जाना चाहिए और इस वाली बिट को कैरी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, टोटल 16 बिट्स हैं, तो यहाँ से पूरे को अगर आप शिफ्ट के हिसाब से देखें तो ये वाली बिट जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की हाईएस्ट बिट है उसको उधर जाना चाहिए, साथ वाले में। ठीक है जी, ये आपके पास 2 बाइट्स हैं तो इसको यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ऑपरेशन बड़ा सिंपल सा है। हम करेंगे क्या कि ये करेंगे शिफ्ट लेफ्ट ऑन दी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। वो तो सिंपल सी बात है, शिफ्ट हो जाएंगे, उसके अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो जाएगा कैरी के अंदर, कैरी के अंदर चला गया। अब हम करेंगे रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट ऑन दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। जब हम वो करेंगे तो जो कैरी की बिट ऊपर शिफ्ट लेफ्ट से गई थी कैरी के अंदर, वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यही काम करता है ना, कैरी की बिट को उठा के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में डालता है। ये आ जाएगी इस जगह पे। ठीक, तो जो यहाँ से गई थी वो इधर निकल आई जाके। ठीक, और यहाँ से जो चीज़ बिट निकलेगी ये कैरी के अंदर जाएगी।
इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर ऊपर वाले दो ऑपरेशन समझ आए हुए हैं, इसको एहतियात से तामुल से करके देख लें। सिंपली क्या है कि ये आपके पास पड़े हुए हैं, इसको कैरी में डाला, कैरी से यहाँ पे डाला, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ कैरी में चली गई, तो ये कैरी बना दो रहे हैं लेकिन कैरी का बिट वो एक ही है, ठीक हो गया। ओके, सो नाउ वी हैव दिस सिचुएशन कि हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट जो है वो हम कर सकते हैं, इस तरीके से शिफ्ट राइट भी हो सकता है, इसका उल्टा आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको स्पेसिफिक जरा यहाँ पे देख लें कि अगर आपने 2 बाइट्स एलोकेट किया, यानी 16 बिट का एक नंबर एलोकेट किया 4400, तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो जाएगी हायर एड्रेस के अंदर, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो जाएगा लोअर एड्रेस के अंदर, ठीक हो गया। ये बात अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। 44 जाएगा वो 1002 के ऊपर, और 00 जाएगा 1001 के ऊपर, ठीक है जी, ये तो आप लोगों को पता है। अब जो ऊपर हमने ऑपरेशंस लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, num1 जिस एरिया को पॉइंट कर रहा है उसको ट्रीट करेंगे एज बाइट, ठीक है, एक एक बाइट करके करेंगे। ये बाइट इसलिए लिखा है कि ट्रीट दैट एड्रेस एज अ बाइट, और उसको शिफ्ट लेफ्ट कर दो बाय 1, ठीक हो गया। ये हो गया ये वाला ऑपरेशन। अब हम करेंगे रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट num1 + 1। अब देखिए num1 + 1 हम वैसे नहीं कर सकते थे, हम क्या करते थे, जब भी वर्ड डिफाइन करते थे तो num1 + 2 करते थे, लेकिन उस 2 के अंदर कोई खास बात नहीं थी, वो जब अगले वर्ड के ऊपर हम जा रहे थे तो हम ये करते थे। अभी हम जाना चाह रहे हैं इस जगह पे, तो दैट इज गोइंग टू बी +1, उसके दूसरे हाफ पे हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसको तामुल से भी रन भी करके देखते हैं तो उसको होगा। तो ये num1 so this should be num1 + 1, num1 + 1 जो है दैट इज ये वाली आपके पास जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक हो गया। ये आप करेंगे तो आपके पास ये चीज शिफ्ट हो जाएगी। सो लेट्स गो एंड रन दिस। सो पहले कोड दिखा दूं आप लोगों को। सो दिस इज द कोड। num1 हमने डिफाइन किया 40FF पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये है FF, ये सारे वंस हैं। जब आप इसको शिफ्ट लेफ्ट एक दफा करेंगे तो आपके पास ये FF से बन जाएगा, ये सारे वंस हैं, तो इधर एक 0 आ जाएगा और ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा FE, ठीक है। अगर ये नहीं पता कि क्यों होगा तो FF में से वो एक 1 माइनस हो जाएगा तो FE हो जाएगा, पता होना चाहिए, करके देख लें। दिस शुड बी FE, और ये जो एक 1 गया ये कहाँ जाना चाहिए, इधर इस 40 वाले के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी 1 और ये 4 हो जाएगा 8, ठीक है। सो दिस शुड बिकम 81FE, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और पहले देख लें कि ये 81FE क्यों होना चाहिए, ठीक है जी। बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लें इसको। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड रन दिस। इसको हमने क्या किया है यहाँ पे, सिंपली आके वही 2 ऑपरेशंस हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं जो कि पीछे हम बात करके आए हैं, ठीक है। सो M10103 यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज FF और 40 इंडियन की वजह से ये उल्टे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हायर एड्रेस के ऊपर आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पड़ा हुआ है। सो लेट्स डू F1। हम बाइट के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं 013 को 1 पे, ठीक है जी। इसको जब आपने शिफ्ट किया कैरी फ्लैग को देखें और इसको देखें, ये हो गया FE और कैरी फ्लैग आपका सेट हो गया। अब जब हम रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट करेंगे तो ये 1 जाएगा इधर 40 के अंदर, और 40 जो है वो शिफ्ट करके क्या बन जाएगा 80। सो दिस शुड बी 81FE, ठीक है। अगेन बाइनरी में इसको करके देखें, सिर्फ यहाँ पे ये 2 इंस्ट्रक्शंस बताना मुराद है कि इन दोनों को मिलाकर आपके पास 81FE हो गया, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे नंबर्स को देख लें, so 40FF was this number and 81FE is 32278 which is the double, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट से डबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये डबल हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट का ऑपरेशन किया है उसी तरीके से हम इसको ये यहाँ पे रन करके देख लें, ठीक है। ये रन करेंगे तो होगा, क्लास में हम इंटरेक्टिवली रन करते हैं, यहाँ पे मैं रन ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि दैट्स ऑल आई कैन डू, तो इसको रन करके देख लें, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमने एक्सटेंडेड एडिशन करनी है तो उसका भी यही तरीका कार है कि हम 2 16 बिट के नंबर्स बनाएंगे। द फर्स्ट नंबर इज 4000, द सेकेंड नंबर इज 8000, ठीक है जी। इनको अगर आप मेमोरी में जाके प्लेस करेंगे तो पहले नंबर का लोअर बाइट इज 00 एंड हायर बाइट इज 40, दूसरे नंबर का लोअर बाइट इज 00 एंड हायर बाइट इज 80। एडिशन आपको करनी आती है, तरीकेकार हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से पॉसिबली कैरी के अंदर कोई चीज जा सकती है, ठीक हो गया। फिर जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे और साथ अगर कैरी है तो कैरी को भी ऐड करेंगे, ठीक है। यही फर्क होता है ना कि यहाँ पे ये चीज जो है इसको आप ऐड करने के लिए जो हायर बिट्स होती हैं उनको ऐड करने के लिए कैरी को भी साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लॉजिक है, इन दोनों को ऐड करो,
कैरी में पॉसिबली भी सेट, ज़रूरी नहीं कि सेट हो जाए, लेकिन कैरी अगर सेट होती है या नहीं होती, उस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसके अंदर कैरी को भी साथ इंक्लूड करेंगे। तो इस केस में आपके पास ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी और अगेन अनदर कैरी कैन बी सेट। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। तरीका क्या है कि सोर्स में से आप एल के अंदर मूव करें। अब देखें, सोर्स इज ए वर्ड, लेकिन डेस्टिनेशन सोर्स दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप इसको कह रहे हैं कि एल में ऐड करो, तो ये उसका क्या करेगा, जाके उस एड्रेस के ऊपर जो आपके पास बाइट पड़ा हुआ है उस बाइट को लेके आएगा, बिकॉज यू आर मूविंग इनटू एल। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जब आप वर्ड के तौर पे डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको आप 16 बिट रजिस्टर के अंदर मूव करते हैं, लेकिन वो कोई एरर मैरर वाली बात नहीं है। सिर्फ बात यहाँ पे ये है कि यू आर गोइंग टू टेक द सोर्स, वॉट एवर सोर्स पॉइंट्स टू, वहां जाएंगे, वहां पे जाके 8 बिट्स उठाएंगे और उन 8 बिट्स को कहाँ पे डाल देंगे, अपने एल के रजिस्टर के अंदर। ठीक है। तो अगेन व्हेन यू हैव दिस इन मेमोरी, तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस 0 0 4 0 0 0 8 0। ठीक है जी, ये चले पहले डेस्टिनेशन है, हाँ ठीक है, सही है। तो दिस इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस इज योर सोर्स। ठीक है। तो आपने कहा कि सोर्स पे जाओ और इस एक बाइट को उठाओ और इस एक बाइट को उठा के कहां डाल दो, एल में डाल दिया, नो एरर नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द लॉजिक। ठीक हो गया जी। तो हम बिल्कुल एल के अंदर मूव कर सकते हैं जो चीज हम लोगों ने वर्ड के तौर पे डिफाइन की हो। आप लोगों को याद हो, शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि हम एल में क्यों मूव करें, आपने कहा डिफाइन वर्ड किया इस वजह से। नहीं, हम मूव कर रहे हैं एल के अंदर, तो डजेंट मैटर कि आपने उस चीज को डिफाइन किस तरीके से किया है, उस लोकेशन के ऊपर जो बाइट आपके पास पड़ा होगा, बाइट उठा के यहाँ पे डाल दिया जाएगा, बस। इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि इस चीज को हमने इसके अंदर हमने ऐड करना है, ये यूं कह लेंगे, इसको हमने ऐड करना है डेस्टिनेशन वाली जगह पे। ठीक है, इस जगह पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम ऐड कर देंगे एल को किस जगह पे, डेस्टिनेशन वाले एक बाइट के अंदर। ठीक है, उस एक बाइट के अंदर ऐड कर देंगे तो वो लोकेशन वही है जो कि हमें चाहिए। ठीक हो गया। सो दिस 0 0 गेट्स एडेड टू दिस लोकेशन ओवर हियर। ये दोनों ऐड होके कहां चले गए, डेस्टिनेशन वाले बाइट के अंदर, इस जगह पे चले गए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसको हमने ऐड करना है और उसके अंदर कैरी को भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, सोर्स +1 इस लोकेशन को उठाएंगे, ठीक है, और इस लोकेशन को हम डाल देंगे एल के अंदर। तो सोर्स +1 जब आप करेंगे तो वो ये वाली लोकेशन आएगी, ये था सोर्स, ये था डेस्टिनेशन। इसको जब आप ऐड करेंगे +1 तो ये वाली लोकेशन आपके पास आएगी 8 0 वाली। इसको आप मूव कर देंगे एल के अंदर और फिर यहां पे इंस्टेड ऑफ ऐड वी आर डूइंग अनदर इंस्ट्रक्शन विच इज ऐड थ्रू कैरी। ठीक है, या ऐड विद कैरी। ठीक है जी। तो ऐड विद कैरी का मतलब है कि इन दोनों को भी ऐड करो, साथ कैरी बिट को भी ऐड करो और डेस्टिनेशन के अंदर इस जगह पे जाके रिजल्ट को डाल दो। तो हम कहां पे डालना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन +1 विच इज दिस लोकेशन ओवर हियर, दिस लोकेशन ओवर हियर। इसके अंदर हम डालना चाह रहे हैं एडिशन ऑफ एल के रजिस्टर जिसके अंदर हमने 8 0 ऐड किया हुआ है, प्लस डेस्टिनेशन +1 जो कि 4 0 है, और प्लस कैरी जो कि 1 है आपके पास, अभी 1 नहीं है लेकिन 1 हो सकता है। इन सारों को ऐड करो, जो चीज आए उसको उठा के वापस इस जगह के ऊपर डाल दो। ठीक है जी, ये काम हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। हम मुझसे देखें, इसको भी कोड में जाके रन करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड रन दिस इन द डिबगर। सो यहाँ पे देखें, दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, 40FF और 1001। आप लॉजिकली इनको देखें, ऐड करेंगे तो ये FF के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये इसके अंदर जगह ऑलरेडी नहीं है, सारे बिट्स 1 है, इसके अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41FF और ये 1 जब इसके साथ ऐड होगा तो दिस शुड बिकम 51, सॉरी ये हो जाएगा 4100 और जब ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो इट शुड बिकम 5100। ठीक है जी, 5100 ये बन जाना चाहिए। इसको जाके रन करते हैं किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस। पहले AX को मैंने क्लियर कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बाइट उठाया सोर्स में से और कहाँ डाला, एल के अंदर, ऐड किया डेस्टिनेशन के अंदर एल, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। फिर सोर्स +1, ये 1 को समझे कि 1 क्यों किया हमने, क्योंकि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द वर्ड पॉइंट टू बाय सोर्स पहुंचना चाहते हैं और उसको ऐड थ्रू कैरी कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो यहीं पे हम एक्सक्लूसिव और AX, इसको भी हम मूव कर रहे हैं 0107, ये रहा 0107 विच इज 1। ठीक है, ये देखें हमारे पास नंबर क्या है, 40FF और 1001। ठीक है, ये दो यहाँ पे हमारे पास चीजें, इनको भी हम ऐड करना चाहते हैं।
सो AL के अंदर जब हम मूव करेंगे 0107, तो बस 0107 के अंदर 01 पड़ा हुआ है, ये ऐड हो जाए, यहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करें, एक एक चीज़ करके करें, तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो 0105 के अंदर हम ये ऐड कर देंगे AL को उठा के, ठीक है। AL के अंदर पड़ा हुआ है 1, इसको हम 0105 FF के अंदर जब ऐड करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल, कैरी फ्लैग सेट हो गया और 0105 के अंदर 00 आ गया, ठीक है। अब हम AL के अंदर 0108 को मूव करेंगे विच इज़ 10, ठीक है, ये 10 हो गया यहाँ पे, और इसके अंदर हम ऐड थ्रू कैरी कर रहे हैं। तो ऐड थ्रू कैरी का क्या मतलब है कि 40 को भी पकड़ो, इस 10 को भी पकड़ो और इस 1 को भी पकड़ो, सबको ऐड करो और इस 0106 के अंदर इसको डाल दो, ठीक हो गया। तो ये हो गया 51। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, 5100, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है एडिशन आपके पास थ्रू कैरी, ठीक हो गया। अब ये दो ऑपरेशन जब हमारे पास आ गए हैं तो इन दोनों ऑपरेशंस की बुनियाद के ऊपर हम एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी सिंपल। पुरानी मल्टीप्लिकेशन के कोड को ज़रा देखें। पुराना मल्टीप्लिकेशन का कोड हमारे पास क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे बाइट लिया था, अब हम लेंगे इसकी जगह पे वर्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक बाइट ही लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 4 बिट नंबर लिया था, अब उसकी जगह पे हम लेंगे 8 बिट नंबर, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लायर भी हम लेंगे 8 बिट का और रिजल्ट हमारे पास होगा 16 बिट का, ठीक है जी। तो हम मल्टीप्लायर लेंगे 8 बिट का, मल्टीप्लिकेंड भी 8 बिट का, मल्टीप्लायर भी 8 बिट का, और रिजल्ट हमारे पास आएगा 16 बिट का, ठीक हो गया जी। मल्टीप्लिकेंड याद आपको होगा कि हमें जगह जो है उसके लिए डबल एलोकेट करनी पड़ती थी, क्योंकि हम उसको शिफ्ट कर करके आगे लेके जाते थे। तो यहाँ पे इसको भी हमें वर्ड लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने आके शिफ्टिंग की थी, ठीक है जी। किधर की शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग जो हमने की थी, तो ये शिफ्टिंग अब हमें एक्सटेंडेड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने एडिशन की थी, तो एडिशन को भी एक्सटेंडेड करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क आएगा। जो शिफ्ट और एडिशन हमने की थी उसको हम सिर्फ एक्सटेंडेड के अंदर चेंज कर, ठीक है जी। कोड को देखें फिर उसके बाद जरा बेहतर समझ। सो वी हैव अ वर्ड ओवर हियर विच इज C8, ठीक है। C8 इज 200 पहले से कैलकुलेशन की हुई है, बाइनरी के अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है। सो वी आर एलोकेटिंग 16 बिट्स फॉर इट, लेकिन ये नंबर खुद जो है दैट इज ए आपके पास 8 बिट का आपके पास नंबर है, ठीक हो गया जी। ये आपके पास 8 बिट का नंबर यहाँ पे, ओके। इस तरीके से आपके पास मल्टीप्लायर इज बाइट, क्योंकि आपके पास 8 बिट का अगेन नंबर है। रिजल्ट हैज टू बी ए वर्ड, क्योंकि आपके पास रिजल्ट हमेशा 16 बिट्स का आ सकता है, ठीक हो गया। हम यहाँ पे CL को पहले 4 दफ़ा चला रहे थे, अब CL को 8 दफ़ा चलाना पड़ेगा। 8 बिट का मल्टीप्लायर है हमारे पास, वो अच्छे तरीके से समझ आया था, एल्गोरिथम रन किया हुआ था, तो ये वाली चीज़ भी ऐसे अच्छे तरीके से समझ। यहाँ पे हमने करना है शिफ्ट राइट DL को, ठीक है। DL में आपके पास मल्टीप्लायर है, इसको एक्सटेंडेड शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये 8 बिट का है, 8 बिट की जगह पे पड़ा हुआ है, एक एक करके बिट हम निकालते जाएंगे, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसको एक्सटेंडेड शिफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझेंगे क्यों नहीं है, ठीक हो गया। जंप नॉट कैरी स्किप, ये वही बात है हमारे पास। ये रही हमारी वो एक्सटेंडेड एडिशन, एग्जैक्ट वही चीज़ है। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेंड को मूव किया, AL के अंदर हम ले गए, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लिकेंड को मूव किया तो इसका मतलब है कि उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट मूव होगा, ठीक है। ये भी डिबगर में रन करते हैं। इसको हमने ऐड कर दिया रिजल्ट के अंदर ले जाके। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेंड +1 यानी कि उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट उठाया और उसको भी उठा के हम यहाँ पे ले गए। ये हम क्यों कर रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को क्यों उठा रहे हैं? मल्टीप्लिकेंड तो खुद सिर्फ 8 बिट्स का है, क्योंकि वो शिफ्ट करके आगे जा सकता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में करके देखते हैं। और फिर हम इसको ऐड थ्रू कैरी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जब ये हो गया तो हम लोगों ने शिफ्ट लेफ्ट करना है मल्टीप्लिकेंड को। अगेन दिस इज द सेम थिंग, वही शिफ्ट है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे इसको 2 इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिख दिया, क्योंकि अभी हम इसको एक्सटेंडेड किस्म की शिफ्ट करना चाहते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। डिबगर में जाते हैं, इसको रन करते हैं। सो देखें जी, M10103, ठीक हो गया। दिस इज C800 विच इज 00C8, ठीक है। दिस इज 0032, ठीक हो गया जी। ये सारे नंबर जो हैं ये रन करके देखें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 200 को करते हैं तो दैट इज C8, अगर आप 50 को करते हैं तो दैट इज 32। ये नंबर्स साथ साथ करके देखते जाए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन मैंने इसीलिए लिखी हुई है कि यू शुड रन देम और साथ साथ करके देखें कि ये नंबर्स आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो वी डू द जंप। हम लोगों ने CL के अंदर 8 मूव किया, DL के अंदर मूव होगा 0105। सो 0105 32 जो है हम लोगों ने मल्टीप्लायर अपना मूव कर लिया DL के अंदर। इसको हम शिफ्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये देखें, आप लोगों ने ये तवज्जो ज़रा रखेंगे इसके साथ, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करके भी दिया हुआ है। मल्टीप्लायर जब आप 32 को कन्वर्ट करते हैं तो वो ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो पहली बिट जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 0। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तहम्मुल से करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज़ जाता हूँ, लेकिन इसको अच्छे तरीके से खुद रन करके देखेंगे। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ये आगे बहुत सारी जगहों पे
पहले बताया था कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा तो बहुत जगहों पे इसका फायदा होगा, ठीक है। सो अभी जब हम इसको शिफ्ट राइट करेंगे तो आपके पास कैरी फ्लैग के अंदर जाना चाहिए 0। सो ऑब्वियसली कैरी फ्लैग के अंदर गया 0 और ये क्या बन गया आपके पास, dx के अंदर 19 चला गया। 19 क्यों चला गया, क्योंकि आपके पास 32 जो था, सो विच वॉज ये रहा 32 वॉज दिस गाय ओवर हियर। इसको जब आपने शिफ्ट राइट किया तो ये देखें 1 1 0 0 1 ये चीज़ बन गई, ठीक है जी। तो 19 आपके पास ये बाइनरी बन गई, ठीक है। साथ साथ करके देखते रहे। ओके, जंप इफ नॉट कैरी तो हमने जंप कर दी, हम बाहर आ गए। हम शिफ्ट लेफ्ट करने लगे हैं 0 1 0 3 को, ये रहा 0 1 0 3, ठीक है जी। दिस इज नाउ C8, ठीक है जी। तो C8 आपके पास है 1 0 0 0 1 और ये बहुत सारे जीरो, ठीक है जी। इसको जब हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, ठीक है जी, 0 1 0 3 को जब हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो ये वाली बिट जाके गिरेगी आपकी कैरी फ्लैग के अंदर, ठीक है। ये गई कैरी फ्लैग के अंदर और यहाँ पे बच गया 9 0। तो इसको जब हम जाके देखेंगे 9 0 से क्या बनता है, ये देख लें यहाँ पे 1 0 0 1 आना चाहिए, 1 0 0 1 और बाकी सारे के सारे जीरो, ठीक है जी। ये 90 बन गया। इस 90 की जो एक बिट थी वो गई कैरी फ्लैग के अंदर। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट 0 1 0 4 के ऊपर, इस 4 के ऊपर। तो ये 1 जो है उठ के इस जगह पे चली जाएगी, ठीक है। अभी वहां पे लिखा हुआ है 0 और ये 1 बिट जब उठ के उसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 0 1, ठीक है जी। तो अगर आप इसको ट्राई करें कन्वर्ट करने की, सो इफ यू से पहले नंबर हमारे पास क्या था 0 0 C8, ठीक है। तो दैट वाज 200 और अभी हमारे पास नंबर बन गया 0190 विच इज 400। सो दिस नंबर पूरे का पूरा मल्टीप्लाई शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुका है, विच इज द होल पॉइंट ऑफ शिफ्ट लेफ्ट, ठीक हो गया जी। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिक्रीमेंट CL एंड वी आर गोइंग टू जंप नॉट 0। 8 दफा करना है, पहली दफा हो गई, यहाँ पे हम आ गए। DL को हम 19 को अभी शिफ्ट राइट करेंगे तो 19 वॉज दिस गाय, ये वाला 1 जो है ये जाके गिरेगा कैरी फ्लैग के अंदर और पीछे हमारे पास बच जाएगा 0C, ठीक है। तो 0C इज ये देखें 1 1 0 0 होना चाहिए विच इज 1 1 0 0, ठीक है जी। एक एक स्टेप करके देखेंगे, आई होप इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप एक एक स्टेप करके देख रहे हैं, साथ बाइनरी को भी देखें, हेक्स को भी देखें और डेसिमल तो हमारी अपनी समझ के लिए होता है, ठीक हो गया। जंप इफ नॉट कैरी, कैरी है तो जंप नहीं लगेगी, ठीक, ये हमने किया। यहाँ पे आगे 0 1 0 3 के अंदर को हम मूव करेंगे, इस 90 को हम मूव करेंगे AL के अंदर, ये गया ऊपर। तो इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं अब 0 1 0 6 में। ये देखें ये रहा 90 0 1 आपका एक वर्ड, ये रहा आपका एक बाइट, तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है जी। ये रिजल्ट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और ये रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तवज्जो से देखें यहाँ पे 0 1 0 6 और 0 1 0 7 के ऊपर रिजल्ट पड़ा हुआ है, 0 1 0 5 के ऊपर आपका एक बाइट ऑफ मल्टीप्लायर पड़ा हुआ है, 0 1 0 3 और 0 1 0 4 के ऊपर आपके पास 2 बाइट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंड पड़े हुए हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर 1 और ये 2 रिजल्ट के बाइट्स, ठीक है। पहला वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के अंदर हम लोगों ने लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंड ऐड कर दिया, ये हो गया ऐड, वहां पे चला गया 90। अब हम मूव कर रहे हैं 0 1 0 4 जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंड है, उसको AL में ले गए और इसको ऐड थ्रू कैरी हमने कर दिया किस जगह पे 0 1 0 7 के ऊपर, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। ये जब हमने किया तो यहाँ पे आ गया 0 1 9 0, ठीक हो गया जी। अब ओरिजिनल याद रखें, हम ओरिजिनल कहाँ से शुरू किया था, हम लोगों ने 32 को हमने करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसमें ये वाला 1 जो है, इस 1 की जगह पे जो हमने एडिशन करनी थी वो हो गई। अब 2 जीरोज आगे आने चाहिए, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा तेज चलाऊंगा ताकि 2 जीरोज आगे आ जाएं। शिफ्ट लेफ्ट हमने किया, शिफ्ट लेफ्ट किया। जब हमने इसको शिफ्ट लेफ्ट किया किधर गया हमारे पास, तो ये बन गया 2 0 0 3, ठीक है जी। तो दिस इज 2 0 0 3 विच इज 0 3 2 0, सॉरी यहाँ पे करना, so 0 3 2 0, so now this is 800, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप डेक्रीमेंट CL, जंप करें, शिफ्ट लेफ्ट करें इसको। C को जब आप शिफ्ट लेफ्ट करेंगे कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, हमने जंप लगाई, इसको हम शिफ्ट करने लगे हैं 0 3 2 0 को। ये देखें क्या बन गया 0 6 4 0, ठीक है जी। सो 0 6 4 0 इज क्या होना चाहिए, मेरे करने से पहले बोले, इट शुड बी 1600, ठीक हो गया 0 6 4 0। ओके, एक और जंप हमारे पास है जिसके अंदर अगेन कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा। दिस इज नाउ 3, यहाँ पे हम आ गए, इसको शिफ्ट लेफ्ट करेंगे 0 6 4 0 को, तो दिस इज नाउ 0 C 8 0,
ठीक है, विच इज़ 3200. डेक्रीमेंट CL, जंप नॉट 0. अब जब आप इस 03 को शिफ्ट करेंगे तो ये कैरी फ्लैग के अंदर एक चीज़ चली जाएगी, ये गई कैरी फ्लैग के अंदर. जंप नॉट कैरी, जंप अगर नहीं होगी बिकॉज कैरी सेट है. हम यहाँ पे आ गए, ऐड करेंगे, ए मूव करेंगे 0103, 80 जो पड़ा हुआ है इसको एल में मूव किया, गया एल के अंदर. इसको 0106 इस 90 के अंदर हम ऐड करेंगे. ठीक है, देखें वही काम हो रहा है बिट्स के हिसाब से. 90 के अंदर 80 को ऐड किया तो ये 10 हो गया और कैरी फ्लैग सेट हो गया. अब जब हम यहाँ पे 0104 इस 0C को ऊपर लेकर आएंगे और अब ऐड थ्रू कैरी करेंगे तो 0107 के ऊपर ये 1 भी ऐड होगा, ये 0C भी ऐड होगा और ये 1 भी ऐड होगा. ठीक है जी, तो इससे चीज़ बन जाएगी 0E. रिजल्ट के अंदर अभी पड़ा हुआ है 0E10. ठीक है जी, सो 0E10. ठीक है, 3600 हो गया. इसका एक्चुअल रिजल्ट जो है हमारे पास आना चाहिए 10,000. ठीक है जी, 50 into 200 इज 10,000. ठीक है, लेकिन एक दफ़ा हमारे पास आइट्रेशन और रहती है. सो लेट्स डू द शिफ्ट लेफ्ट. शिफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे आपके पास बन गया 1900 विच इज 6400. ठीक है, अब जब वो 1 आएगा तो ये 6400 उसके अंदर ऐड होगा तो काम सही हो जाएगा. ओके, सो जंप नॉट 0 ऊपर गए, शिफ्ट राइट आपने किया इस DX को, ये 1 गया यहाँ पे. जंप इफ नॉट कैरी, जंप अगर नहीं होगी लिहाजा हम एडिशन में आ जाएंगे. 0103 इस 00 को उठाया, एल में मूव किया, इसको हमने 0106 के साथ ऐड किया. ऐड करने से कुछ भी नहीं हुआ, कैरी फ्लैग भी सेट नहीं हुआ. 0104 इस 19 को हम ले गए यहाँ पे, इस 19 को हमने 0107 0E के साथ ऐड किया थ्रू कैरी. कैरी फ्लैग सेट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा 2710. इसको अब हमने फर्दर शिफ्ट किया और ये लूप काफ़ी दफ़ा चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी देख लें रिजल्ट क्या बन गया 2710. ठीक है जी, सो 2710 विच इज़ 10,000. रिजल्ट हमारे पास आ गया. हमें कैसे पता, और कुछ नहीं है, क्योंकि DX जो हमारा मल्टीप्लायर है वो अब 0 हो चुका है. अब जितनी भी दफ़ा आप इसको शिफ्ट करेंगे ये सारे 0s ही रहेंगे. ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पे चला देते हैं काफ़ी दफ़ा जब तक कि ये इसके बिट्स ख़त्म ना हो जाए. CX इज़ नाउ 1, डेक्रीमेंट, लूप ख़त्म, बात ख़त्म, रिजल्ट आपके पास 2710. थोड़ा सा रिकॉल करें हम लोगों ने क्या काम किया है. आई अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा सा तेज़ गया हूँ बिकॉज इफ़ यू डन दी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और आप लोगों ने यहाँ पे ये जो शिफ्ट के 2 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इसको अगर एक दफ़ा अच्छे से रन करके देख लिया, ठीक है जी, एक्सटेंडेड शिफ्ट, एक्सटेंडेड एडिशन, ये आपको अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो देन द एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन शुड बी रियली ईजी. अनदर थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज कि यहाँ पे आपके पास ये भी है 8 बिट के 2 नंबर हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारे पास 16 बिट्स में आया. नाउ दीज कैन बी 64 बिट्स के 2 नंबर्स एंड द रिजल्ट कैन बी अ 128 बिट का नंबर. ये 64 लें, एक बाइट को पकड़ें, इसको शिफ्ट करें, फिर इसको रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, वहाँ तक जितनी दफ़ा करना है लेके जाएंगे. इस तरीके से जब एडिशन करनी है तो इन 2 को ऐड करें, ऐड थ्रू कैरी, ऐड थ्रू कैरी, ऐड थ्रू कैरी, ऐड थ्रू कैरी. ठीक है, वही बात जो है आपकी एक्सटेंड होती जाएगी. जितना बड़ा नंबर आपको चाहिए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक हो गया. इसको एग्जैक्टली इस तरीके से कोड को रन करके देखें. कोड मैं अवेलेबल कर देता हूँ, इसको रन करके देखें और बेहतर ये होगा कि कोड को खुद हाथ से लिखें. ठीक है, ताकि ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए. सो आई थिंक आई शुड नॉट मेक द कोड अवेलेबल, लेकिन चले खुद टाइप करके देखें ताकि अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाए, इसको समझें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके ये जो बड़े नंबर्स वाला है ये आपको इस्तेमाल करना भी पड़ता है. ठीक है, और इन एनी केस ये जो बिट्स की मल्टीप्लिकेशन वगैरह इससे आपको समझ आएगी कि मशीन किस तरीके